हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो एज यू ऑल नो कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट फ्रॉम द ईयर 2001 अप टू द ईयर 2010। सो विदाउट एनी डिले वी विल बी स्टार्टिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर है वो काफ़ी छोटा सा चैप्टर है एंड इट्स क्वाइट ईजी एज वेल। सो दैट इज वाई दिस चैप्टर बिकम्स वेरी स्कोरिंग फॉर यू, बिकॉज अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है सो इससे आपके 100% एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपका स्कोर इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ सकता है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। क्विकली send me thumbs up so that I can get to know how many of you are already there in the class. Yes, let us see who all are here. Yes, all right. Great, good participation. काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। All right. Yes, hello everyone. I'm doing great and I'm expecting the same for you. And we are just beginning with the session. So I just रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। और 10 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, जैसा आपको पता ही है हर क्वेश्चन के लिए यू विल बी गेटिंग 10 सेकेंड्स, और उसमें यू हैव टू सेंड योर आंसर्स ओवर हियर। चैट में आप सभी को अपने आंसर सेंड करने हैं। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। इवन इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट आंसरिंग। यू हैव टू रिस्पॉन्ड समहाउ so that I can get to know that yes, you are present in the class. Okay, so let's begin with the first question, and as you all know, let me tell you once before we start with the question, let me tell you that ये जो हमारा चैप्टर है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इन सेशंस में हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट पे बात नहीं करते, राइट। वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कंसेप्ट हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे ने कुछ भी मिस किया है प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट एंड देन कम हियर सो दैट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे क्लूलेस हो जाते हैं व्हेन डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। तो सो दैट इज वाई पहले कंसेप्ट खुद से रिवाइज करके आइए, या फिर जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोज हैं उनको देखने के बाद यू हैव टू कम हियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एंड द क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है। एंड एज यू कैन सी हियर एस फेज, G2 फेज, क्विसेंट फेज और G1 फेज यहाँ पर दिया है। एंड हियर दे हैव गिवन यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, इनएक्टिव फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। सो दीज आर द लिस्ट एंड यू हैव टू मैच देम, और यहाँ से करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट। और टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड है आपका। The time is already started, so I'm waiting for your response. Let's see what response I'm getting. अच्छा, already बहुत ही बढ़िया, लाइटनिंग फास्ट स्पीड से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर्स भेज दिए हैं यहाँ पर। एंड मोस्टली एज आई कैन सी द आंसर्स दैट यू आर सेंडिंग आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मोस्टली बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स ही दे रहे हैं। एंड एज यू ऑल नो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इसको मार्क भी किया था व्हेन वी वर स्टडिंग द चैप्टर। जो हमारा एनसीईआरटी में फर्स्ट इनिशियली ही एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जिसके अंदर दे हैव शोन यू ऑल द स्टेजेस ऑफ योर सेल डिवीजन एंड उसके अंदर सेल साइकिल, एंड उसके अंदर दे हैव मेंशन्ड ऑल दीज थिंग्स। सो लेट्स सी what should be the correct answer for this. Okay, so S phase की जैसे ही बात आती है, S phase से सबको समझ जाना है कि S phase का मतलब है सिंथेसिस फेज। दैट मीन्स यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस होगा या फिर आई कैन से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। सो 4 के सामने ए लिख दें। अब देख लेते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शंस में 4 लिखा है ए के सामने। देन आगे चलते हैं G2 फेज। G2 फेज इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। एवरीवन नोज दिस थिंग कि G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। सो हियर वी वुड से बी के 1 के सामने हमने बी लिख दिया, सो बी के सामने लेट्स सी 1 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सो 3 हमारा आंसर है। देन क्विसेंट स्टेज, वी ऑल नो क्विसेंट स्टेज जो होती है वो इनएक्टिव होती है। और G1 फेज ये इंटरवल होगा माइटोसिस के बीच में और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। सो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो फेज है वो क्या होगा आपका, G1। सो इस तरह से देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ योर सेल साइकिल। So
G1 S G2 एंड देन M फेज. सो इस तरह से अपनी सेल साइकिल चलती है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 का ही क्वेश्चन था ये. अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं. ये भी 2021 का क्वेश्चन है और वेटेज आप एक्सपेक्ट करो कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं. छोटा चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस इज अ गुड वेटेज. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2021. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर. डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर किसके अंदर होता है? मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 या फिर टेलोफेज 2. इनमें से किसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है. दैट इज आस्क्ड हियर. 2021 का क्वेश्चन है एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग. सभी को ये चीज याद होनी चाहिए. सेंट्रोमियर डिवीजन की बात चल रही है बेटा यहाँ पर. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट. Yes, Lokesh, definitely I can see your response. I can see everyone's response. सभी का response मुझे यहाँ पर मिलता है and I go through everyone's response कि कौन कैसे क्या answers दे रहे हैं. So don't worry about that at all. I go through all the answers. सभी बच्चों के आंसर्स मैं यहाँ पे चेक करती हूँ. जो बच्चे बीच बीच में गायब हो जाते हैं वो भी मुझे यहाँ पर पता रहता है. सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. ओके, चलिए. सो बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की. मियोसिस के अंदर किस पर्टिकुलर फेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. सो वी ऑल नो दिस थिंग कि मियोसिस में एनाफेज 2 वो फेज है जिसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. एनाफेज 1 में तो सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है. द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, राइट. जबकि इसके अंदर एनाफेज 2 के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है. ये बिल्कुल सेम होता है हमारे माइटोसिस की एनाफेज की तरह से. सो दैट इज व्हाई दैट्स द आंसर. एनाफेज 2 इज द आंसर for this question. Now, next question is from 2020 and the question is identify the correct statement. अब आपको यहाँ से correct statement identify करना है with regard to G1 phase or gap 1 of interphase. करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ से. एंड द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू आर डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, cell is metabolically active, grows but does not replicates its DNA, या फिर न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस. अगेन आप देखो फिर से G1 फेज के बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. दैट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस. यू शुड रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम. वट एवर इज हैपनिंग, वट एवर इवेंट्स आर हैपनिंग देयर, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑल राइट, एंड लेट मी सी वॉट ऑल यू हैव टू आंसर. क्या आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं? And as I can see, mostly the answer that I am receiving is absolutely right. Mostly answers यहाँ पर सही आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया बच्चों. So mostly जो आंसर यहाँ पर आया है, कुछ एक आंसर्स अलग आए हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी आंसर आया है that is C. And as we can see, G1 फेज के अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. That's true. एंड इट ग्रो भी करता है, ग्रोथ भी होती है उसके अंदर. लेकिन क्या डीएनए सिंथेसिस होता है, क्या डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर? नो, डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट हैपन. सो दैट इज व्हाई सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर. सी हमारा राइट आंसर है. देन आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड द क्वेश्चन इज some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called as quiescent stage. सभी जानते हैं quiescent stage के बारे में. G0. This process occurs at the end of. किसके end में ये process होती है? M phase, G1 phase, S phase या फिर G2 phase. 2020 का question आपके सामने right now, right here it is. So let's see what should be the right answer for this. Let's see what you are answering. क्या answers आप लोग दे रहे हैं इसके लिए? All right. So G0 phase बहुत ही important है. Or I can say quiescent phase, it's very very important, and you all should remember that when does it occur. And as I can see, mostly yes, absolutely. Hello Suyash, we are solving the questions from cell cycle, cell division beta, and you were not there in the last class, so please go and watch the recordings. हम PYQ solve कर रहे हैं, इसके बाद हम नया chapter शुरू करने वाले हैं. Okay, so जल्दी से questions देखने हैं and you have to give the answers. So all right, as I can see, mostly answer जो receive हुआ है that is absolutely right, and you all must know that यहाँ पर अगर बात चल रही है G0 stage की, quiescent stage की, so quiescent stage के अंदर what happens? quiescent stage के अंदर this process actually it occurs at the end of
G1 phase, G1 phase के एंड में होती है, राइट? Yes or no? Yes, of course. Many kids have answered absolutely correctly. So अब अगला फिर से क्वेश्चन है 2020 का, देखो, और क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है? पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन या फिर लेप्टोटीन? एंड वी हैड डिस्कस दिस थिंग। मियोसिस का जो पूरा एक पेज दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मियोसिस के अंदर प्रोफेज 1 का जो पूरे सारे फेजेस के इवेंट्स दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हमने 2-3 स्टार्स भी लगाए थे उस टाइम। तो आपको ये सारी बातें बिल्कुल एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है? एंड लेट्स सी किन बच्चों को ये बातें बिल्कुल अच्छे से याद है, क्या क्या आंसर्स रिसीव हो रहे हैं। कोई एब्रप्ट आंसर्स रिसीव तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? ओके, सो द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग मोस्टली यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बेटा। डिप्लोटीन, एब्सोल्युटली वी नो दैट डिप्लोटीन हमारे प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 का जो डिप्लोटीन होता है उसके अंदर यही तो होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होने लगता है। सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's go towards the next question. Again the question is from the year 2020. You can see how many questions have been asked in the year 2020 from this particular chapter. बहुत छोटा chapter है और इतने सारे questions यहाँ पे पूछ लिए गए हैं. तो whenever you are getting such chapters which are not very vast, which are easy also, तो उन्हें neglect नहीं करना है. कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले बड़े topics, पहले ज़्यादा difficult topics हम complete कर ले and then after that ये छोटे वाले तो हो ही जाएंगे. लेकिन इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस कंप्लीशन के जब हम रिवीजन फेज में होते हैं उस टाइम पर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हमारे छूट जाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कवर दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स फर्स्ट. जो इजी है, जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करो, उतना स्कोर तो आपका 100% सिक्योर हो ही गया. देन गो टू द नेक्स्ट हार्डर टॉपिक्स. सो नाउ मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस. मियोसिस के रिस्पेक्ट में आपको ये मैचिंग करनी है एंड द ऑप्शंस आर जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस और उसके सामने लिखा हुआ है what has been written, terminalization, chiasmata, crossing over, synapses. Very important events. जितने भी events हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा important हैं and you should match them correctly. आप बिल्कुल सही से इनको मैच कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है A, B, C and D में से. So let's see what all you have to say. डायरेक्ट क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चंस जो यहाँ पर आ रहे हैं they are absolutely direct. Yes, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, कोई इनके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीधे दे आर आस्किंग यू अबाउट द फेजेस एंड द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग हियर. एंड एज आई हैव सीन आंसर्स भी यहाँ पर मोस्टली करेक्ट ही आ रहे हैं. ओके, सो जाइगोटीन के अंदर हमने डिस्कस किया था. जाइगोटीन में क्या होता है? जाइगोटीन में होता है साइनैप्सिस. व्हाट हैपेंस इन जाइगोटीन? जाइगोटीन में होता है सिनैप्सिस. ओके, सो ए के सामने हमने 4 लिख दिया एंड एज यू कैन सी एक ही ऑप्शन में 4 लिखा है, सो बी ही हमारा आंसर रहेगा. एंड देन वी कैन सी दैट पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है. एवरीवन नोज दिस. पैकिटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर उसमें होती है. देन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर व्हाट विल हैपन? डिप्लोटीन में chiasmata is visible, right? So डिप्लोटीन के अंदर chiasmata is visible and then dikinesis में terminalization होता है. So in this manner the correct matching is there and B is our correct answer. जितने भी बच्चों ने B आंसर किया, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करके आए हैं आज बच्चे. Many correct answers I am receiving, very good response I am receiving. Seriously I am very happy. Now 2019 का क्वेश्चन है हमारे सामने and the question is सेल्स इन G0 फेज. देखो G0 क्विसेंट फेज के ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? इंपॉर्टेंट है ये भी. सो सेल्स इन G0 फेज टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल या फिर सस्पेंड द सेल साइकिल. क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए G0 के लिए? एंड द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 एंड एज यू कैन सी क्विसेंट फेज, G0 फेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Okay, so let me see what you have to answer for this question. क्या answers यहाँ पर receive हो रहे हैं for this particular question? And as I can see,
that yes, absolutely the answers that I am receiving here, they are absolutely correct. और हमने ये बात की थी कि कुछ cells के अंदर क्या हो जाता है, some cells instead of continuing the cell cycle G1 से S, S से G2, G2 से M, इस तरह से चलने की जगह what they do, they actually exit the cell cycle, वो cell cycle exit कर जाते हैं, right? So this is the correct thing to say here, that cells in G0 phase they just exit the cell cycle exit कर जाते हैं, and this is absolutely true. So B statement is definitely correct here. Then other than this, next question है हमारे सामने, the correct sequence of phases of cell cycle are, फिर से 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीक्वेंस पूछ लिया, अभी हम इतनी देर से यही तो रिपीट कर रहे हैं, राइट? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? G1S, G2M. राइट नाउ वी वर डिस्कसिंग दिस. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? आई डोंट थिंक दैट किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा. अगर है तो बताओ, अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे. डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? यस, ऑल राइट, गिव मी अ थम्स अप क्विकली. Everyone is getting the questions and their answers. Everyone is able to understand everything. Okay, so अब आ जाते हैं next question के ऊपर. Then this question, as you can see, the question is the stage during which separation of the paired homologous chromosomes begin is. अब आपसे क्या पूछ लिया? homologous chromosomes का जो separation है वो किस stage में begin होता है? And the options in front of you are पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस या फिर जाइगोटीन. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इवेंट्स आपके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कितने क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? यू कैन डेफिनेटली सी ऑल दिस हियर. ओके, सो नाउ एज वी कैन सी हियर, आपको पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के बारे में बताना है. यहाँ पर कब सेपरेशन होता है पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का? 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 का क्वेश्चन है. एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड लेट्स सी व्हाट यू हैव टू आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्या आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए? लेट्स सी. ऑलराइट, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं बीच बीच में. सम रॉन्ग आंसर्स ऑल्सो आई एम रिसीविंग हियर. बट देखो, ये बात तो हमने अभी डिस्कस की थी ना, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में ये सेम बात आई थी. इफ यू रिमेंबर, सेम थिंग वी हैड डिस्कस्ड इन अनदर क्वेश्चन previously. So separation of paired homologous chromosomes कब होता है? पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जो सेपरेशन होता है वो डिप्लोटीन स्टेज में होता है. इट हैपेंस ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, राइट? डिप्लोटीन के दौरान ये जो पेयर होता है वो सेपरेट होने लग जाता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का. वाइल अगर हम बाकी की बात करें तो जाइगोटीन के टाइम तो साइनेप्सिस होता है, दैट मीन्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स साथ में आते हैं इस टाइम पर. और पैकेटीन के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, राइट? एंड देन उसके बाद डिप्लोटीन में ही वो धीरे धीरे सेपरेशन होने लग जाता है. बिगिन पूछा है आपसे, सेपरेशन कब शुरू हो जाता है? तो सेपरेशन शुरू हो जाता है हमारे डिप्लोटीन में, और फिर उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस, जिसके अंदर टर्मिनलाइजेशन होता है, जो काइस्मेटा है कॉर्नर्स पे पहुंच जाता है. सो दैट इज व्हाई डिप्लोटीन, जितने भी बच्चों ने डिप्लोटीन कहा बिल्कुल सही. जो बच्चे डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के बीच में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिप्लोटीन के दौरान आपका जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर फाइनली डाइकाइनेसिस तक आते आते वो काफी हद तक सेपरेट हो जाते हैं. उनके अंदर काइस्मेटा भी बिल्कुल टर्मिनल एंड्स पे पहुंच जाता है. दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड, सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर हियर. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है 2017 से, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस. माइटोसिस के दौरान अब आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, ओके, ऑफ द इवेंट्स. एंड द ऑप्शंस आर condensation, nuclear membrane disassembly, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase. Then condensation, crossing over, nuclear membrane, then condensation, arrangement at equator, centromere division, segregation, telophase, condensation, nuclear membrane disassembly, crossing over, सेग्रीगेशन एंड टीलोफेज. अब इसमें आप सभी को पता है, ये बात तो समझ में आई गई होगी. दो ऑप्शंस तो इसमें से बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए. कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे जल्दी से बताओ? Which options will you eliminate from here? किसकी बात चल रही है यहाँ पर? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट ऋषभ. जहां पर भी आपका क्रॉसिंग ओवर लिखा है वो तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इट टेक्स प्लेस इन मियोसिस. तो अब आपके सामने दो ही ऑप्शंस बचे. दो ऑप्शंस में से पढ़ के आपको आंसर्स देने हैं. अब
क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है। यहाँ पर आपसे माइटोसिस की सीक्वेंस पूछी है, माइटोसिस के इवेंट्स की, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? Yes, what are you going to answer for this question? Now you have to select between only two options. दो ही options में से selection करना है. Yes, definitely, absolutely correct. बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी बच्चों के सही आंसर्स ही रिसीव हो रहे हैं यहाँ पर. So as we can see here that सही ऑप्शन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है. So what should be the correct answer here? The correct answer should be, देखो सबसे पहले क्या होता है, कंडेंसेशन. माइटोसिस की बात चल रही है तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाते हैं. कब? प्रोफेज में. फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, लेट प्रोफेज तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल होने लग जाता है. देन अरेंजमेंट एट इक्वेटर मेटाफेज में होता है. देन सेंट्रोमियर का डिवीजन हो जाता है आपका एनाफेज में. सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज और फिर आता है आपका टीलोफेज. सो दिस इज द राइट सीक्वेंस, राइट. सो दैट इज व्हाई ए जितने भी बच्चों ने कहा बिल्कुल सही जवाब. और यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा. The question is, anaphase promoting complex APC is a protein degrading machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? And this question is from the year 2017, and the options in front of you are: chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, recombination of chromosome arms will occur, या फिर chromosome will not condense. These are the options, and what should be the correct answer for this? अब बहुत सारे बच्चे तो ये पढ़ के ही घबरा जाएंगे कि ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC क्या होता है, हमने तो ये बात पढ़ी ही नहीं है, अब कैसे इसको आंसर करें अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन. You have to think in the right direction and then answer. ऐसी टर्मिनोलॉजी जब एग्जामिनर आपके सामने यूज़ करेगा, जब ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ कर लेगा, सो उसको देखकर घबराना नहीं है. उसको देख के यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू आस्क. लैंग्वेज को डिकोड करके सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ये समझना पड़ता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है बेसिकली. सो इफ़ वी सी दिस क्वेश्चन, सो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. बस यहाँ पर बहुत से बच्चे APC देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट आई नो. सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो मिक्स्ड आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे रिसीव हो रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए. एंड एज यू ऑल नो कि आपसे पूछा गया है APC के बारे में, ठीक है. बेसिकली APC का आपको नाम दे दिया गया है, बट व्हाट दे आर बेसिकली ट्राइंग टू आस्क. यस, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. अब बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस को समझ लिया है और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर सेंड कर दिया है. एंड दी मोस्ट हाईएस्ट जो आंसर यहाँ पर रिसीव हुआ है दैट इज बी आंसर रिसीव हुआ है. क्यों बी आंसर होना चाहिए इसका? क्योंकि भले ही उन्होंने कोई नाम यूज किया यहाँ पर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, आगे लिखा हुआ है क्या है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स? ये एक प्रोटीन डिग्रेडिंग मशीनरी है जो कि किसके लिए जरूरी है? जो कि माइटोसिस के लिए जरूरी है. और इसमें एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स दे हैव यूज दिस टर्म, ये माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में जरूरी होती है. अगर APC ही डिफेक्टिव होगी तो इनमें से क्या नहीं होगा प्रॉपर्ली? एनाफेज में आप सभी जानते हो एनाफेज के दौरान क्या होता है? एनाफेज के टाइम पर द क्रोमोसोम सेग्रीगेट, द क्रोमोसोम सेपरेट, राइट, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, एंड आई कैन से द क्रोमोसोम्स सेपरेट या फिर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एनाफेज है. तो बेसिकली अगर एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स ही डिफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से व्हाट विल हैपन? सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा ना प्रॉपर्ली. सो दैट इज व्हाई वी विल से क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, सेपरेशन इनका प्रॉपर नहीं होगा. सो B इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ओवर हियर. देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 से और क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच onto centromere of the chromosome, kinetosome of the chromosome, telomere of the chromosome, kinetochore of the chromosome. डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि स्पिंडल फाइबर्स आकर ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर पे अटैच होते हैं. क्या कहते हैं हम इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स ऐसे आकर अटैच होता है? व्हाट डू वी कॉल दीज डिस्क शेप स्ट्रक्चर? लेट्स सी हु ऑल आर गिविंग व्हाट आंसर्स. क्या आंसर्स रिसीव हो रहे हैं इसके लिए?
यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बहुत ही जल्दी से इसके तो रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आ चुके हैं, सभी को याद है मतलब ये बात कि काइनेटोकोर्स आर दीज डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जिस पे आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. सो काइनेटोकोर इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर हियर. डी वी विल हैव टू सिलेक्ट. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड द क्वेश्चन इट इज लाइक दिस. During cell growth, DNA synthesis takes place on, and the question is from 2016. DNA synthesis किस पर्टिकुलर फेज में होता है सेल ग्रोथ के दौरान, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए सिंथेसिस हैपेंस ड्यूरिंग एस फेजेस के पहले ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था. सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर हियर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल के अंदर माइटोसिस के दौरान क्या इसमें से नहीं होता है, 2016 का क्वेश्चन है. एंड द ऑप्शंस आर क्रोमोसोम मूवमेंट, साइनाप्सिस, स्पिंडल फाइबर्स या फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. सो वी ऑल नो ये जो साइनाप्सिस है यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि साइनाप्सिस इट्स अ फेज और इट्स एन इवेंट विच टेक्स प्लेस इन मियोसिस. मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जाइगोटीन के अंदर साइनाप्सिस होता है, राइट. सो दैट इज व्हाई बी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइटोसिस. बाकी क्रोमोसोम मूवमेंट, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये सब कुछ हमारे माइटोसिस के दौरान होता है. न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है. ऑल दिस इज ट्रू फॉर माइटोसिस. सो बी इज राइट आंसर हियर. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, देखो कितनी बार ये सेम चीजें रिपीट हो रही है. फिर से पैकेटीन, मेटाफेज 1, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, और उसको आपको करेक्ट उसके इवेंट से मैच करना है. कितने मैच द कॉलम सेम तरह के पूछे जा रहे हैं. यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिया है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, टर्मिनलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर या फिर क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर. एंड आई होप दैट अभी तक आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी, राइट. सो कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करके यू हैव टू मैच सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर. एंड लेट्स सी हु हैज गिवन द राइट आंसर ऑलरेडी. किस किसने राइट आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं. ऑल राइट, ओके. यस बेटा सृष्टि, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का. नेक्स्ट चैप्टर है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का. फर्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट. ओके, पहले हम PYQ सॉल्व कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में वी विल बी बिगिनिंग विथ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी हम शुरू करने वाले हैं. ओके, चलो. सो हियर वी कैन सी हाउ वी हैव टू मैच. फर्स्टली पैकेटीन के टाइम पर क्या होता है सबको याद होना चाहिए बिल्कुल. पैकेटीन के टाइम क्रॉसिंग ओवर होती है. सो 3 के सामने ए लिख दिया. देखें किस ऑप्शन के सामने लिखा है, ए के सामने 3. सिर्फ एक ही ऑप्शन के सामने ए के सामने 3 लिखा है. दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर. मैच द कॉलम में ऐसे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है ना फिर, लेकिन हम यहाँ पर पूरा मैच कर लेते हैं एक बार. सो एज यू कैन सी मेटाफेज 1 के टाइम पर क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं. देन डाइकाइनेसिस के टाइम पर टर्मिनलाइजेशन होता है. एंड जाइगोटीन में पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, जिसे हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट. यस एब्सोल्युटली लोकेश, वी कॉल इट एज साइनाप्सिस. सो नाउ कमिंग टू अगला क्वेश्चन. ए आंसर है इसका. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन फ्रॉम द ईयर 2016 एंड द क्वेश्चन इज इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. अरे अभी तो बताया हमने पैकेटीन के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होती है, राइट. सो दैट इज व्हाई सी इज द राइट आंसर. किसी को इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है जो हम यहाँ पर आंसर्स डिस्कस करें. यस बेटा, anyone has got any confusion whatever we are seeing here, whatever questions we are discussing here, because you know that questions काफी direct हैं और बहुत ही repeat हो रहे हैं, right. The questions are being repeated a lot, so that's why we are just marking them. जो भी question repeated होता है उसको हम mark कर देते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है किसी question में that why is this the answer of the particular question, तो आप definitely without any hesitation you have to ask कि इसका आंसर ये क्यों आया. Okay, so now next question from the year 2015 and the question is
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब मियोसिस के इवेंट्स प्रॉपरली आपको अरेंज करने बोल दिया है, और क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, देन टर्मिनलाइजेशन और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. These are the events that are given in front of you, and you have to select the right sequence from the options given here. Okay, and let's see what all you have to answer. अब आपको meiosis के proper events यहाँ पर arrange करने, और बहुत बार हमने ये सारी बातें अभी तक discuss कर ली है, तो जो भी आपको याद है उसके basis पर you have to give this answer. And let's see what all answers you are giving for this particular question. क्या आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं? ऑल राइट, एज आई कैन सी दैट मोस्टली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन के लिए आया है, क्योंकि अभी हमने बहुत बार ये डिस्कशन कर लिया है. सो किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया है अभी तक. एवरीवन हैज गिवन द एब्सोल्युटली राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The right answer for this question has to be D. सबसे पहले क्या होता है? साइनेप्सिस होता है, राइट. फिर साइनेप्सिस के बाद, साइनेप्सिस मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास में आके पेयरिंग कर लेते हैं. देन जब पास आ जाते हैं तो फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, दैट मीन्स आपका पैकेटीन. तो सबसे पहले साइनेप्सिस कब होता है? जाइगोटीन में. जाइगोटीन के बाद आता है आपका पैकेटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है. देन पैकेटीन के बाद व्हाट हैपेंस? टर्मिनलाइजेशन. देयर इज गोइंग टू बी टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा. कायस्मेटा जो है वो धीरे धीरे कॉर्नर पे चला जाएगा. दैट मीन्स देयर विल बी थर्ड थिंग हैपनिंग. और फिर लास्ट में व्हाट विल हैपन? लास्टली देयर विल बी डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस का डिसअपियरेंस धीरे धीरे हो जाएगा. दैट मीन्स डी हैज टू बी द करेक्ट सीक्वेंस. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन हमारे सामने है फ्रॉम द ईयर 2015, and the question is, a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has. Okay, what they have asked you, अभी यहाँ से पूछा आपसे कि एक सोमैटिक सेल है जिसने जस्ट अभी S phase कंप्लीट किया है, ठीक है, और उसको अगर हम कंपेयर करेंगे किसी गैमेट से तो उसके अंदर क्या होगा? Twice the number of chromosomes and 4 times the amount of DNA. 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA. Twice the number of chromosomes and twice the amount of DNA. या फिर same number of chromosomes but twice the amount of DNA. Very important question. Don't get confused. You have to read properly and give the correct answer. Okay, you have to read the statements properly and then give the right answer. जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है. D ऑप्शन तक पढ़ने के बाद. Okay, so just read all the statements. The statements are in front of you. All right, now you can read. अब सब read कर पा रहे हैं? All right, so you have to give the correct answer for this particular question that's in front of you. बहुत important है, ध्यान से पढ़ के ही आंसर देना है. Very important. एस फेज के बारे में ये बात को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यूजुअली बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एज आई कैन सी दैट द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग हियर फॉर दिस क्वेश्चन. All right, so as I have received many mixed answers for this question, so the correct answer that should be that we should consider for this question is A. क्यों? क्योंकि देखो सेम स्पीशीज का एक सोमैटिक सेल है और एक गैमेट है, दोनों को कंपेयर करना. यू ऑल नो दैट गैमेट होता है हैप्लॉइड और आपका सोमैटिक सेल होता है डिप्लॉइड, राइट. डिप्लॉइड सेल है, दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो तो एज कंपेयर टू योर हैप्लॉइड सेल, दैट मीन्स आपका जो गैमेट है उसके comparatively there will be twice the number of chromosomes, right. And other than that you also know that ऐसा कोई सेल जो कि जस्ट अभी जिसने एस फेज कंप्लीट किया है, ओके, एस फेज अगर किसी सोमैटिक सेल ने कंप्लीट किया है तो उसके अंदर डीएनए का कंटेंट एज कंपेयर टू योर गैमेट कितना होगा? डीएनए का कंटेंट एज कंपेयर टू योर गैमेट इट हैज टू बी 4 times. क्योंकि क्या होता है जब एस फेज कंप्लीट होता है सो द डीएनए कंटेंट इट गेट्स डबल्ड. जैसे कि अगर 2C है अमाउंट तो उससे 2C से क्या हो जाता है? वो 4C हो जाता है, राइट. हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द सोमैटिक सेल.
तो अगर हम एक गैमेट और एक सोमैटिक सेल को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, सो हमारे सोमैटिक सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगी एस फेज के बाद, वो हमारे हैप्लॉइड सेल से कंपैरेटिवली 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट? सो दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर हियर। वेल दूसरे ऑप्शंस में देखें तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बिल्कुल एब्रप्ट ऑप्शन है ये। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, नो दैट इज नॉट ट्रू। देन आफ्टर दैट सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ए इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों ने ए आंसर किया है, that is very good. Now coming to next question, 2015 का ही question है ये, and the question in front of us is select the correct option. Again match the column है और आपको यहाँ से आंसर करेक्ट सिलेक्ट करना है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एनाफेज, जाइगोटीन, G2 फेज, पैकेटीन they have given, and यहाँ पर एनाफेज 1 लिखा है। फोर्थ ऑप्शन में there is एनाफेज 1, okay, and then from here you have to select your synapses is synapses aligns homologous chromosome, synthesis of RNA and protein, action of enzyme recombinase, centromere do not separate but chromatids move towards the opposite poles. These are the options, these are the events, and उसके सामने आपके options लिखे हुए हैं that which phase does this. So in that manner you have to select the correct answer from here. करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देयर आर इवेंट्स हियर एंड देन फेज ऑफ योर सेल साइकिल इज गिवन देयर, सो दैट यू हैव टू सिलेक्ट। यहाँ पर एनाफेज 2 है, फर्स्ट ऑप्शन में एनाफेज 2 है, सेकेंड ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में एनाफेज 1 है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू मैच। ओके, सो इफ यू आर नॉट एबल टू रीड, सो यू कैन रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। प्रॉपरली रीड कर पा रहे हैं सब बच्चे? यस, all right, so now you have to give the right answer for this question. चलिए देखते हैं आंसर्स। ऑलरेडी मेरे पास रिसीव हो रहे हैं। Many answers I have received already. यहाँ पर बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं बच्चों। So let's have a look. What should be the correct answer for this? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसके लिए? चलिए, so let's discuss this question over here. First of all, जब हम बात करते हैं साइनेप्सिस की, साइनेप्सिस अलाइंस होमोलॉगस क्रोमोसोम। कब होता है साइनेप्सिस? कब अलाइन करता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को? सो वी नो दैट साइनेप्सिस इट अलाइंस द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 2 में होता है क्या ऐसा, या फिर जाइगोटीन में होता है क्या ऐसा? यस, डेफिनेटली। अभी कुछ देर पहले तो हमने डिस्कस किया था दैट जाइगोटीन के अंदर दिस इज व्हाट हैपेंस। सो 2 के सामने ए लिख देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कहाँ पर 2 के सामने ए दिया हुआ है। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं जिसके अंदर 2 के सामने है, सो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कब होता है? हमने कुछ देर पहले ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये भी, दैट इट हैपेंस ड्यूरिंग G2 फेज। सो यहाँ पर हम बी को लिख देते हैं 3 के सामने, देन वी विल मैच के बी के सामने 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? अगेन इट इज रिटन इन 2 ऑप्शंस, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह गए। अब एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम हमने ऐसे याद किया था, रिकॉम्बिनेशन जब होता है उस टाइम पर रिकॉम्बिनेज लगती है। दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन कब होता है? क्रॉसिंग ओवर के दौरान। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? पैकेटीन के टाइम पर। सो दैट इज व्हाई एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज इट हैपेंस ड्यूरिंग पैकेटीन। सो यहाँ पर 5 के सामने सी लिख देते हैं एंड देन लेट्स सी 5 के सामने सी लिखा हुआ है हमारे ऑप्शन डी में। सो डी हैज टू बी our right answer. Then if we talk about centromere, do not separate but the chromatids move towards opposite pole. centromere split नहीं हो रहा है लेकिन जो chromosomes है वो opposite pole पे जा रहे हैं। ऐसा कब होता है? When does this happen? This definitely happens during anaphase 1. ये होता है anaphase 1 के दौरान, जबकि anaphase 2 तो सेम माइटोसिस की तरह ही होता है। anaphase 2 के अंदर centromere split होके chromatids separate हो जाते हैं। So D has to be the right answer here. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? D has to be the right answer. And जिन बच्चों ने यहाँ पर डी आंसर किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन फ्रॉम द ईयर 2014, एंड क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस? जस्ट नाउ वी डिस्कस दिस कि रिकॉम्बिनेज चाहिए होती है हमें पैकेटीन के दौरान, जब क्रॉसिंग ओवर होती है तभी हमें रिकॉम्बिनेज भी रिक्वायर्ड होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज योर, alright, so the next question in front of us is from the year 2014, and the question is, during which phase of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level?
if the initial amount is denoted as 2C. Okay, and the options are G0, G1 and S, only G2 या फिर G2 and M. Okay, and what you have to tell कि अगर सेल साइकिल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए किसी भी सेल के अंदर 4C लेवल पर कब रहेगी, अगर इनिशियल लेवल उसका 2C है. सो यू ऑल नो 2C से 4C कब होता है. दिस वी हैड जस्ट डिस्कस. 2C से 4C होता है अपने एस फेज के दौरान, राइट. अगर हम किसी भी सेल साइकिल को देखें यहाँ पर, सो देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ योर सेल साइकिल. M, then G1, S, G2 and M. So S के टाइम पर अगर अमाउंट ऑफ डीएनए इज गेटिंग डबल्ड, मतलब 2C से 4C हो रहा है, तो उसके आगे आपको आंसर देना है यहाँ पर कि उसके बाद भी किसके अंदर 2C का 4C ही रहेगा. दैट मीन्स 4C लेवल पर रहेगा इफ द इनिशियल अमाउंट वाज 2C. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्या आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं, लेट मी सी. ऑल राइट. So the answers that I am receiving for this question, okay, all right, the answers that I am receiving for this question are mostly absolutely correct. Mostly जो answers हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं यहाँ पर. ऑल राइट. सो एज यू ऑल नो कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया है कि एस फेज के टाइम पर डीएनए का अमाउंट हो जाता है डबल, 2C का 4C हो जाता है. तो फिर उसके बाद भी किसके अंदर 4C रहेगा, G2 के अंदर डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी रिमेनिंग 4C ओनली. 4C आपने G2 के अंदर भी होगा. और फिर उसके बाद एम फेज की अगर हम बात करते हैं, सो एम फेज में तो बिकॉज यू नो दैट डिवीजन होने वाला है, सो डिवीजन की वजह से इट विल बी रिड्यूस्ड और फिर G1 में भी रिड्यूस रहेगा एंड देन फिर से एस में आकर वो डबल होगा. तो इस तरह से सेल साइकिल चल रही है. दैट इज वाई आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है, ओनली G2, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. C answer is the one which we will select here. Then coming to next question, and the question is from the year 2014. What you have to do here is that in S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell, amount of DNA remains same in each cell, chromosome number is increased या फिर amount of DNA is reduced to half in each cell. ये बात अभी हमने की है, पिछले क्वेश्चन में ही ये बात की है हमने, दैट एस फेज के टाइम पर क्या होता है. एस फेज के टाइम पर वी ऑल नो दैट अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, 2C का 4C हो जाता है. एंड लेट मी सी हु ऑल आर गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस. अब देखो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस क्वेश्चन के लिए कोई भी बच्चा अब यहाँ पर गलत आंसर दे, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन की जो कि अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है. राइट नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सेम थिंग. एस फेज के टाइम पर क्या होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग that anyone would give the wrong answer. So we all know कि S phase के दौरान amount of DNA double हो जाता है हर सेल में and definitely A has to be the right answer. Okay, then coming to next question from the year 2013, 2013 का question है ये. क्या पूछा है, a stage in cell division is shown in the figure and you have to select the answer from these options. You have to correctly identify the stage with its characteristic. ओके, आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है. यू कैन सी किस फेज का डायग्राम दिख रहा है आपको ये. यू हैव टू आइडेंटिफाई द डायग्राम विच फेज इट इज रिप्रेजेंटिंग और फिर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट इवेंट, करेक्ट फेज और उसका इवेंट. सो एज वी कैन सी क्या क्या ऑप्शंस में है, चलिए देखते हैं. साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, या फिर टेलोफेज फेज, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Here it is written like this. Okay, so here it is written like this: telophase, endoplasmic reticulum and nucleolus not reformed yet. Then telophase, nuclear envelope reforms, Golgi complex reforms. या फिर late anaphase है ये, जिसके अंदर chromosomes move away from equatorial plate, Golgi complex is not present. So these are the options and that diagram आपके सामने दिया हुआ है. Diagram is in front of you, statements are in front of you and you have to give the right answer for this particular question. And as we can see here, सामने हमें डायग्राम किस फेज का दिख रहा है. लेट मी चेक who all have identified and given the right answer for this question. किसने सही आइडेंटिफिकेशन करके सही आंसर दिया है. So there are many kids, very good kids, absolutely good response. You all know that this diagram in front of you is of telophase का डायग्राम. ये telophase का डायग्राम है, राइट. और telophase के डायग्राम के लिए 2 ही ऑप्शंस हमारे सामने हैं और telophase में क्या ER और न्यूक्लियोलस रिफॉर्म नहीं होता है.
ये गलत स्टेटमेंट है। दैट एक्चुअली गेट्स रिफॉर्म्ड, इसका डिसअपियरेंस प्रोफेज के टाइम पर होता है और फिर इनका रिफॉर्मेशन आपके टेलोफेज के टाइम हो जाता है। सो दैट इज व्हाई सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सो दैट इज व्हाई वी वुड सिलेक्ट सी। और हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज हियर फ्रॉम द ईयर 2013 एंड द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम्स एट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, काइनेटोकोर पे आके अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। दिस थिंग वी ऑलरेडी नो। तो जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं हम फिर से। 2013 का क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आपके सामने डायग्राम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द डायग्राम, प्लीज आइडेंटिफाई व्हाट इट इज। बहुत इजी डायग्राम है। जैसे ही आपको क्रोमोसोम्स बीच में दिख जाएंगे, इक्वेटर पे दिख जाएंगे, सो आप सभी को पहचान लेना चाहिए व्हाट इट इज, व्हाट फेज इट इज एग्जैक्टली, राइट, व्हिच फेज इट इज गिवन हियर। यस, सो लेट मी सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं। ऑलरेडी आई हैव रिसीव्ड द आंसर्स फ्रॉम मोस्टली ऑल ऑफ यू। इतनी जल्दी आंसर दे दिया है, डी ऑप्शन तक पढ़ा सबने। ओके, यस, एक्चुअली द डायग्राम इज क्वाइट इजी। मतलब डायग्राम देख के ही हम सबको समझ में आ जाता है दैट ये जो डायग्राम है ये हमारा मेटाफेज का डायग्राम है, राइट। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेटाफेज। अब मेटाफेज के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर से और सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है एंड क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर and chromosomes, they are made up of two sister chromatids. This is the second option. A और B ऑप्शन में से क्या ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं काइनेटोकोर से और सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, या फिर क्रोमोसोम्स मूव हो जाते हैं स्पिंडल इक्वेटर पे और फिर वो जो क्रोमोसोम्स है दे आर मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन it should definitely be, what should be the correct answer? Let me see. A और B में से क्या आंसर्स बच्चे दे रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। सम किड्स वर आस्किंग फॉर 10 सेकेंड्स। डेफिनेटली हमारे पास 10 सेकेंड्स का टाइम रहता है। यू हैव टू टेक दैट मच टाइम। आप पूरा रीड करके आराम से आंसर दे सकते हैं। एंड नाउ एज आई कैन सी मोस्टली यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर हियर। राइट आंसर्स रिसीव हो चुके हैं। मेटाफेज के अंदर व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम्स इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं इस तरह से, right? They just assemble at the equatorial plate and then they are also made up of two sister chromatids. So B answer हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। Then coming to next question in front of us, and the question is from the year 2013. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called. ये जो synapsed homologous chromosomes साथ में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसे हमने स्टार मार्क करके लिखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इस पेयर को what do we call it? We call the pair as definitely. Let me see the answers first. What you have to answer for this? Yes, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट। ये जो पेयर होता है यहाँ पर इसे हम बाइवेलेंट कहते हैं। सो A is absolutely right. Then coming to the next question in front of us over here from the year 2013. During meiosis 1, the chromosomes start pairing at. मियोसिस 1 के दौरान पेयरिंग कब स्टार्ट हो जाती है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं आज हम लोग ये बात कि जाइगोटीन के टाइम पर साइनेप्सिस होता है, पेयरिंग होती है। ये कम से कम थर्ड फोर्थ बार हम यही सेम चीज यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2012 एंड द क्वेश्चन इज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ये भी हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं इसके पहले। कब होती है रिकॉम्बिनेज इन्वॉल्व? पैकेटीन के टाइम पर। पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, इस वजह से वहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगती है। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम मेटाफेज 1, एनाफेज 1, प्रोफेज 1 या फिर प्रोफेज 2। पैकेटीन किसका पार्ट है? पैकेटीन इज अ सबफेज ऑफ विच ऑफ दीज फेजेस? वी ऑल नो दैट पैकेटीन आता है प्रोफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 में। सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर। ऑल राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2012। 2012 का क्वेश्चन हमारे सामने। द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट at a particular stage of
अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो ध्यान से, व्हाट यू कैन सी हियर, यू कैन सी दैट यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम्स दोनों आपस में ऐसे क्रॉसओवर कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पर देखो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, हियर इट इज विजिबल लाइक दैट। सो किसके अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं हम, क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन के दौरान होती है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज 2 ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, या फिर बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर कब होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन स्टेज। पैकिटीन कब आती है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही डिस्कस कर रहे थे। सो ए इज राइट। Yes, everyone can agree with this, yes or no, everyone is agreeing with the answers that we are marking here। सारे repeated है इसलिए हम जल्दी जल्दी मार्क कर रहे हैं यहाँ पर। So A has to be the right answer। Then next question है 2012 का, identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromere। ऐसा कब होता है कि आपका जो मियोसिस के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं सेंट्रोमियर पे। सेंट्रोमियर स्प्लिट कब नहीं होता है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर, एंड वी ऑल नो दैट सेंट्रोमियर इट डज नॉट स्प्लिट। और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कब सेपरेट होते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो हियर। Yes, homologous chromosomes, when do they separate? Let's see what answers I have received here। All right, so the good thing is that the answer that I am received here till now, they are कॉमन आंसर्स, मतलब एक ही आंसर बिल्कुल बच्चों ने, सारे मोस्टली बच्चों ने आंसर्स एक ही दिए हैं इसके लिए, मिक्स्ड आंसर्स नहीं रिसीव हुए। मतलब आप लोगों को ये बात अच्छे से याद है कि जब हम बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन की तो वो होता है एनाफेज 1 के टाइम पर, और फिर एनाफेज 2 तो बिल्कुल सेम होता है आपके माइटोसिस की तरह। सो दैट इज व्हाई एनाफेज 1 वी विल सिलेक्ट हियर। एनाफेज 2 के अंदर तो आपका एक्चुअल में देयर इज सेम एज माइटोसिस, उसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। देन 2011 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू माइटोसिस। ओके, माइटोसिस के रिस्पेक्ट में क्रोमैटिड सेपरेट बट रिमेन एट द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज, देन क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल इन टीलोफेज, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, or chromosomes move to the spindle equator and get aligned along the equatorial plate in metaphase। This is something that we had discussed in the diagram only। वो diagram based question में हमने ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, कब, मेटाफेज के टाइम पर। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। बाकी आप देखिए तो क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं लेकिन सेंटर पे अटैच्ड होते हैं, ये एनाफेज में होता है क्या, नहीं, सेंटर ऑफ सेल में नहीं रहते हैं, दे गो टू अपोजिट पोल्स। देन क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल इन टीलोफेज। टीलोफेज में तो एक्चुअली ऑलरेडी क्रोमैटिड्स वहां पर पहुंच चुके होते हैं और सारी चीजें वापस रिफॉर्म होने लगती है, मतलब प्रोफेज का ठीक अपोजिट होता है वो। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज पर गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या विजिबल रहता है, नो, दे एक्चुअली डिसअपीयर। सो दैट्स व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर। जितने बच्चों ने डी आंसर किया है, वेरी गुड। देन 2011 at metaphase chromosomes are attached to the spindle fibers by their satellites, secondary constrictions, kinetochores, centromere। 2011 का क्वेश्चन है ये, एंड व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। मेटाफेज के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से, बहुत बार रिपीट हो चुका है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स बाय काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। काइनेटोकोर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। देन 2010 का क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस दे बिगिन टू डिसअपियर एट। ड्यूरिंग माइटोसिस जो ईआर और न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, वो कब डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट बिकमिंग डिसअपियर और दे डिसअपियर एट लेट प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज या फिर अर्ली प्रोफेज। व्हेन डज दिस हैपन, सो योर ईआर एंड न्यूक्लियोलस दे बिगिन टू डिसअपियर, इनका डिसअपियरेंस बिगिन हो जाता है अर्ली प्रोफेज में ही, और फिर धीरे धीरे ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। सो दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड यू कैन सी हियर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, एंड which stages of cell division do not
do the following figures A and B represent respectively. Okay, A and B. Here you can see A and B figures दिए हुए हैं, and here you have been given the stages, and here you have to match. You have to given the options. You have to identify it correctly. मतलब आपको दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कौन सा फेज कौन सा है, मेटाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, लेट एनाफेज, प्रोफेज या फिर प्रोफेज एंड एनाफेज. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. डायग्राम दिया हुआ है और आपको फेज को आइडेंटिफाई करना है कौन से फेजेस डायग्राम में दे रखे हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस. क्या आंसर्स रिसीव हो रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए? डायग्राम्स ऑफ योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं सारे ही डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से. ऑल राइट, सो लेट मी सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. क्या आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं? ऑल राइट, ओके, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली यस. चलिए, सो मोस्टली जो आंसर्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं दे आर एब्सोल्युटली राइट. यहाँ पर वी ऑल नो दैट जो ए और बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एनाफेज, राइट. कौन सा एनाफेज है ये? लेट एनाफेज. देखो कॉर्नर पे बिल्कुल क्रोमैटिड शिफ्ट हो चुके हैं. एंड जो बी है ये हमारा प्रोफेज है, एज यू कैन सी हियर. सो दैट इज व्हाई सी आंसर वी विल सेलेक्ट हियर. सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर हियर. देन after this, as we can see here, we have actually completed all the questions from your cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division chapter के सारे questions हम complete कर चुके हैं from the year 2021 up to year 2010. So now you have to revise this chapter. आपको रिवाइज करते रहना है इस चैप्टर को. You have to keep asking your doubts. If you have downloaded Keel app, so there you will find out amazing options. आपको वहाँ पर डाउट हब है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स कॉन्स्टेंटली डाल सकते हो. और फिर जो भी हमारे वीडियोस हम लाइव जा रहे हैं उसके अलावा रिकॉर्डेड वीडियोस यू हैव टू वॉच, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू देम फर्स्ट, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट. सो इफ यू हैवंट एक्सप्लोर्ड दिस ऐप येट, सो प्लीज go and explore all the amazing options that are available here. Then we will meet in the next class with a new chapter. हम एक नया chapter begin करेंगे और फिर उसके बाद उसके भी PYQ solve करेंगे. Till then you have to stay tuned, stay safe and take care everyone. Bye.